बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, ये था 10 मुहर्रम का दिन और मैं दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह ही ना मतलब मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। असल में हुआ कुछ यूँ कि रात को तो मैंने दूध बॉयल कर लिया था। वो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मक्की ने दूध डाल दिया था, मैंने उसको उबाला भी दिलवा लिया था, लेकिन मेरे पास कस्टर्ड पाउडर ही नहीं था। और फिर मक्की साहब कहने लगे कि भाई अब तो मैं इतना थक गया हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं है अब वापस जाने की, मतलब ना रोड से कस्टर्ड पाउडर लाने की, तो आप ऐसा करो सुबह ही मंगवा लेना। तो बस फिर सुबह मैंने मंगवाया, उसको पका के रखा और अब मैं आ गई थी अम्मी के घर। यहाँ पे बच्चों को इतना कोई क्रेज़ हुआ था कुछ ही छुट्टियाँ लाने का, तो बस सुबह सुबह हम भी अपने बचपन में इसी तरह से लाया करते थे और इनका भी कुछ यही हाल था और इतना खुश हो रहे थे। मतलब ये छोटे छोटे बर्तनों में ना खाना, जो हालांकि खाना तो बच्चे इतने शौक से खाते भी नहीं है, लेकिन ये है कि बस लाने का शौक होता है। इसी तरह से हमें भी हुआ करता था। अच्छा, हम तो बाकायदा ना इतने सारे बर्तन इकट्ठे करते थे, मतलब कुछ ठुटियाँ इकट्ठी करते थे। उसमें से हम लोग हुक्का भी बनाते थे और तराजू भी बनाते थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बनाया करते थे और इतने सारे दिन तक ये खिलौने चला करते थे और हम इनके साथ खेला करते थे। बहरहाल जनाब, यहाँ पे भाई बना रहे थे काफ़ी सारी मिकदार में दूध, तो मैंने उनसे कहा था, अब मैं मोबाइल उन्हीं को देकर आ गई हूँ। मतलब सुबह चक्कर लगाया घर पे, छोटी बहन को कहा कि अब ये वीडियो शूट कर दो, तो मैं तो अपने घर के काम वगैरह देखूँगी क्योंकि उस दिन हेल्पर भी नहीं आती है, और तुम मेरी छोटी छोटी ना क्लिप बना देना वीडियो। अच्छा जी, भाई दूध बना रहे थे अपनी रेसिपी से, मतलब जो उनका दिल कर रहा था ना दूध के अंदर वो डाल रहे थे और माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। खैर, यहाँ पे उन्होंने सेवइयाँ डाली थी, कस्टर्ड पाउडर डाला था, जेलियाँ डाली थी, बाकी मेवे दूध के अंदर पकाए हुए थे। तकरीबन 20-25 किलो दूध जो था ना उसके अंदर उन्होंने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे अम्मी ने वो कट कर दिए थे, बादाम, पिस्ते और चारों मगज़, वो सारी चीज़ें डाल के उन्होंने उनको कढ़ा लिया था। अच्छा, अब उनको पका लिया है, बाकी फिर चीनी भी जो घर से मिक्स करेंगे ना वो सारी चीज़ें घर से ही मिक्स करके ले जाएंगे और फिर जो दूध होगा ना एक्स्ट्रा जो जाके शॉप पे उन्होंने उसके अंदर डालना है। अच्छा, मैं बताती चलूँ, मेरे भाइयों का दूध का कारोबार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मतलब दूध, दही ये सारी चीज़ें सेल करते हैं, चाय का होटल है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला मेरे भाइयों के रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले और उनको हमेशा देने वाला बनाए। अच्छा जी, अब भाई ने यहाँ पे गोंद कतीरा भी रात को ही भिगो के रख दिया था, कस्टर्ड पाउडर, यहाँ पे वनीला फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर, वो सारे मतलब भाई के आगे जो आ रहा था, जो उनका दिल कर रहा था ना वो उन्होंने उसके अंदर डाला है। अच्छा जी, उन्होंने मैंगोज़ भी तकरीबन 2 पेटियाँ थी जो सब घर वालों को कहा कि इसको कट करके चॉप करके रख दें, ये सारा दूध के अंदर जाएगा। और हम लोग भी कह रहे थे कि भाई दूध के अंदर दो चॉप किए हुए मैंगो, लेकिन खैर उसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अच्छा जी, अब इसके अंदर उन्होंने दूध के अंदर कस्टर्ड मिक्स कर दिया है। एक जो गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट था ना घर पे वो बन गया था, बाकी फिर जाके शॉप पे उन्होंने एक्स्ट्रा दूध जो था वो मिक्स करना था। और बस अब यहाँ पे जो जो चीज़ें पकनी थी और जो मिक्स करके रखनी थी भाई ने वो सारी पका ली थी और उसको दूध को ठंडा कर लिया था। अब उसके अंदर जो मैंगोज जाने थे वो डाल दिए थे, तो तकरीबन हाफ प्रोसीजर जो था ना वो घर पे ही डन हो गया था। बस अब इसके अंदर दूध और ऐड करना था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था। और फिर हम लोग कह रहे थे कि भाई इसको येलो ही रहने दें, लेकिन भाई ने कहा कि मैंने इसको रेड कलर करना है ना, मतलब रेड मुझे अच्छा लगता है। तो भाई ने इसके अंदर एनर्जी ऑयल और रूह अफ़ज़ा डाल दी थी, तो इसका पूरे का कलर ही चेंज हो गया था। और फिर हमने छोटे भाई को कहा था कि भाई हमें पूरा मतलब जो इसकी फाइनल लुक होगी ना आप इसका छोटा सा क्लिप बना के ला दें। खैर बहुत मुश्किल से माने थे, लेकिन एक छोटा सा कंजूसी से क्लिप बना के ला दिया। शुक्र है कि ये भी उन्होंने बना के ला दिया है। तो बहरहाल जनाब, अल्लाह ताला मेरे भाइयों को हमेशा देने वाला रखे और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ के हलाल में बरकत डाले।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई कहते हैं 1 डेढ़ घंटे में ही ना तकरीबन सारा दूध फिनिश हो गया था। माशाल्लाह लोगों ने इतना एप्रिशिएट किया और इतने शौक़ से पिया। और अल्लाह की राह में देना और दूसरों को खिलाना तो वैसे भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है। और ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथ से दूसरों तक खाना पीना जो भी चीज़ है वो पहुंच रही है, तो अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी तरह से रखे। अच्छा, अब ये है अम्मी के घर का क्लिप। अम्मी हमेशा से 10 मुहर्रम इसी तरह से स्पेंड करती हैं, 7 तरह के खाने बनाती हैं। उस दिन हमारा रूटीन का कोई काम नहीं हो रहा था, मतलब अम्मी कभी फ़र्श भी नहीं हमें धोने देती 10 मुहर्रम वाले दिन। जस्ट न्याज़ बनती है, पहले तो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती थी, सब फैमिली वाले आते थे, लेकिन अब ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब यही था कि अम्मी लोगों ने न्याज़ पहले दिलवा दी थी। खैर उस दिन तो मेरे सर में दर्द था, उस दिन मैंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया था। बाकी अब 10 मुहर्रम वाले दिन अम्मी काफ़ी मेहनत से सारे खाने पूरे करती हैं और अहले बैत को सवाब पहुंचाती हैं उसका। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी और मैंने कहा चलो अब मैं भी बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ ताकि बच्चे खुश होकर खा लें। और 10 मुहर्रम वाले दिन ये भी है कि आप अपने घर पे अच्छे से खाने का एहतमाम करो और बहुत अच्छे से खाने पे ख़त्म दिलवाओ। वही बात आ जाती है कि जब हम किसी मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं या फिर खुद अपने लिए कोई दावत करते हैं तो बहुत कुछ अरेंज करते हैं, लेकिन जब ख़त्म की बारी आती है हम एक गिलास में दूध डालते हैं, पानी डालते हैं और एक चीज़ बनाते हैं, उसको ख़त्म के लिए रख देते हैं। लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी मोहब्बत होती है और सबका अपना तरीका होता है। तो खैर हमने अम्मी को हमेशा से इसी तरह देखा है, तो फिर अम्मी से चीज़ें इसी तरह पिक की हैं। और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है अल्लाह ताला मेरी बेटियां भी मुझसे बातें इसी तरह पिक करें, अल्लाह ताला इनको भी नेक बनाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन पकौड़े, उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। बाकी इसके अंदर अदरक लहसुन थोड़ा सा बेसन और मतलब जो जो होती हैं इसकी सारी चीज़ें वो इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया था। मैं सोच के बना रही थी कि वो चीज़ बनाती हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएं। इसके अंदर मैंने स्पाइसी तकरीबन कम रखे थे, ये तो मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है तो आपको इसका रेड रेड कलर नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर इतनी मिर्चें नहीं डाली थी। और एक और टिप आपको देती चलूँ, जो लोग मेरी तरह हाथ के साथ मिक्स करके ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते, तो वो जब इस तरह कोई स्पाइसेस वाली चीज़ें मिक्स करें ना तो हाथों पे ऑयल लगा लिया करें, तो आपके हाथों पे जलन नहीं होती। उसके बाद फिर अम्मी के घर से खाना आ गया था मक्की के लिए। खैर हम तो माँ बेटियाँ अम्मी के घर से खा के आए थे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं मक्की के साथ बैठ के ना थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि उनको ये फ़ील ना हो कि मैं अकेला बैठ के खा रहा हूँ। उसके बाद फिर जनाब यहाँ पे आ गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और मेरे इतने सारे काम भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने मक्की का थोड़ा सा तरला लिया था कि जनाब आप मुझे फ्रूट कट कर दें फ्रूट ट्राइफल के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं घर से बुला के छोटी बहनों की हेल्प ले सकती थी, लेकिन उनके रोज़े थे और फिर बारिश भी आ गई थी, फिर मैं इस तरह से उनको बुला भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने मक्की साहब की मिन्नतें की थी कि जनाब आप मुझे फ्रूट कट कर दें, मैं अपने जो दूसरे काम है वो निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैं अंगूरों के तिनके तोड़ रही थी ताकि इनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके ही डालूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने खाना था ये कस्टर्ड। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने पानी बना लिया था और छोटी बहन को बुला लिया था, मैंने उसी की हेल्प ली थी और बारिश अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई थी। और बस उसके बाद हमने पहले यहाँ पे सारी चीज़ें सेट की। अच्छा, इनको जब मक्की एक दिन पहले लेकर आए थे ना कुछ ही छुट्टियाँ, इनको मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया था, पूरी रात ये पानी में भीगी रही हैं और फिर सुबह मैंने इनको ना उसके साथ धोया था साबुन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई होती है ना तो इनको अच्छे तरीके से धोना भी पड़ता है। उसके बाद अब जनाब यहाँ पे मैं कस्टर्ड के अंदर फ्रूट डाल दूँगी। कस्टर्ड मेरा अच्छे से ठंडा हो गया था और पानी के अंदर मैंने तुख मलंगा वगैरह डाल के ना उसको बना के रख लिया था ताकि बच्चे शौक़ से पी लें। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी फिर इसके अंदर डालेंगे। और बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर से इतने शौक़ से लेकर जाते हैं ना, कोई भी चीज़ है ना आप उसको अच्छे तरीके से जब प्रेजेंट करोगे तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि खाने से पहले आपकी आंखें देखती हैं, आपकी आंखें खाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है जब मैं बच्चों को भी कोई चीज़ तकसीम करूँ ना तो उसको अच्छे तरीके से सजा के संवार के पेश करूँ ताकि बच्चे भी उसको देख के पहले खुश हो बाद में उसको खाएं। अच्छा, पहले मैं जेलीज़ वगैरह ऊपर सेट कर दिया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं, जेलीज़ मैं भूल ही गई मंगवाना। और फिर मैंने क्या किया, फूलों की पत्तियां ली थोड़ी सी, उनको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और वो मैंने इसके ऊपर सजा दी थी और वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और बच्चे फिर खुश होकर लेके जाते हैं। फिर आपकी न्याज की चीज़ मतलब ज़ाया नहीं होती, आपने ये तो कोई खाना पूरी तो करनी नहीं होती है, इमाम हुसैन के नाम की न्याज है, कोई छोटी बात नहीं है।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे सारी कुछ छुट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अल्लाह ताला हमारा दिया हुआ कबूल मंजूर फरमाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चे इतने शौक़ से आते हैं और इतने ही शौक़ से लेकर जाते हैं। और बस जी बच्चों को तकसीम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। भाई से खैर मैंने थोड़ा बहुत सहन साफ़ किया था और अब मैंने फिर अपने ख़त्म की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। शामियाँ मेरे पास बनी पड़ी थी और चिकन मैरिनेट किए हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो बस मैंने इसको फ्राई कर लिया था। शामी कबाब तल लिए थे। चावल भी मैंने मतलब दिन में मैंने वीडियो तो कोई रिकॉर्ड नहीं की थी, मतलब साथ साथ मैंने अपनी तैयारियाँ ज़रूर कर ली थी। अपना सालन भी बना लिया था, खीर बना के रखी थी और चावल बना दिए थे। मतलब मेरा भी था कि जैसे अम्मी 7 खाने बनाती हैं ना, तो मैं भी अपने दस्तरखान पे 7 खाने पूरे करूं और अहले बैत की बारगाह में पेश कर दूं। तो बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे सारे ख़त्म की चीज़ें रेडी हो गई हैं। और ख़त्म देने से पहले मैंने इसके ऊपर दुपट्टा डाला हुआ था, वो डाल के फिर ख़त्म दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये एक छोटा सा वीडियो का क्लिप लिया था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। और ये कोई मेरा नीयत ये नहीं होती है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ। हो सकता है मेरी वजह से किसी को मोटिवेशन मिले और अपनी ज़िंदगी में वो इन चीज़ों की चेंजिंग लेकर आए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।